Hello dear students, welcome to online classes. I am Dr. Sarang Dhute. Today we are going to discuss the next portion of the nuclear magnetic resonance spectroscopy. So, dear students, in the previous lecture, we discussed the how to calculate the peaks, how to calculate the singlets, all these. Now, today we are going to discuss some examples. That is how to the peak will be observed, how to spectrum it can be obtained, what is how to chemical shift of the for the different molecular structures. So before that, first one is the explanation of the PMR spectrum of ethanol. In this case, ethanol, the molecular formula is the CH3CH2O. This one is the molecular structure. Okay, यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट सेट्स मिलने वाले हैं. दैट इज यहाँ पर 3 डिफरेंट सेट्स है ऑफ द प्रोटॉन, सो दैट देयर इज 3 सिग्नल्स. आपको यहाँ पर 3 सिग्नल्स मिलेंगे. तो वी आर कंसीडरिंग दिस वन इज द A, दिस वन इज द B एंड दिस वन इज द C. सो दैट ये OH का सिग्नल है, दिस वन इज द B एंड दिस वन इज द A. नाउ अभी यहाँ पर देखिए इस टाइप के सिग्नल्स कैसे मिल रहे तो देखेंगे. इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था कि ये जो हाइड्रोजन होते हैं इसके कितने सिग्नल्स रहेंगे, इट्स डिपेंड अपॉन इट्स द नेबरिंग प्रोटॉन. ओके, जितने नेबर के पास प्रोटॉन्स होंगे उससे डिपेंड करेगा. तो इसे CH3 के केस में, तो CH3 के इसके नेबरिंग में है 2 प्रोटॉन्स, तो यहाँ पर ये 2 जो प्रोटॉन्स होते हैं, ओके, 2 प्रोटॉन जो होते हैं इसके पॉसिबल ओरिएंटेशंस कितने रहेंगे 2 प्रोटॉन्स के, दैट इज 2+1 बाय यूजिंग दिस फार्मूला 2+1, सो दैट इज इक्वल्स टू 3. तो यहाँ पर आपको जो ये CH3 जो है इट गिव्स द ट्रिपलेट टाइप ऑफ सिग्नल. यहाँ पर सिग्नल जो होते हैं स्प्लिट होंगे 3s में. देखो यहाँ पर CH3 जो है इट गिव्स द ट्रिपलेट 1, 2 and 3. This is the triplet form. Now next one is the CH2. अब ये जो CH2 है इसके नेबरिंग में देखो 3 हाइड्रोजन है. ये OH पार्ट, इसका OH का रोल नहीं होगा यहाँ पर इस हाइड्रोजन के बाजू में 3 हाइड्रोजन है. तो सो दैट ये जो 3 हाइड्रोजन होते हैं इट गिव्स द पॉसिबल ओरिएंटेशन हाउ मच 3+1 इज इक्वल्स टू 4. ओके, 3+1 इज इक्वल्स टू हाउ मच, तो 4. तो सो दैट यहाँ पर ये जो है आपका मिथिलीन जो है it gives the quartet. It gives the what? Quartet type of signal करेंगे, that is 4 इसमें स्प्लिट होगा. तो ये रहा 4 इसमें स्प्लिट हुआ. With the ratio is how much? 1:3:3:1. और एक ट्रिपलेट कैसे रहेगा 1:2:1 like that. यहाँ पर now अब यहाँ पर जो है इथेनॉल का भी आपको एक पीक मिलेगा बिकॉज इसके पास भी एक प्रोटॉन होता है. बट इस OH के नेबरिंग में CH2 प्रेजेंट है जिसके पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है. तो अकॉर्डिंग टू नॉर्मल फार्मूला n+1, दैट इज 2+1, तो यहाँ पर 3 सिग्नल 3 इसमें स्प्लिट होना चाहिए था. यहाँ पर आपको ट्रिपलेट मिलना चाहिए था. बट OH ग्रुप जो होता है इट डज नॉट शो एनी टाइप ऑफ स्प्लिटिंग. व्हाई? बिकॉज इथेनॉल जब भी आप यूज करोगे इथेनॉल, तो ये प्योर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है. और ये प्योर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगा तो दैट मीन्स इसके पास कुछ अल्कली या फिर एसिड प्रेजेंट होंगे इन द फॉर्म ऑफ इम्प्यूरिटी. एंड ड्यू टू दिस इम्प्यूरिटी OH जो है वो फास्ट एक्सचेंज शो करता है. एंड यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ सिग्नल जो है वो आपको सिंगलेट ही दिखेगा. आप कितना भी हाई रेजोल्यूशन वाला स्पेक्ट्रम करो, आपको यहाँ पर OH का जो सिग्नल है वो एक ही मिलेगा.
तो इन केस ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल के केस में आपको 3 सिग्नल्स मिलने वाले हैं, ए, बी एंड सी। ए जो है ये ट्रिपलेट फॉर्म में स्प्लिट होने वाला है, वेयर बी जो है इट इज अ क्वाड्रेट, एंड OH का जो है वो आपको एक ही सिग्नल मिलेगा, लाइक दैट। तो यहाँ पर जो है आपने इथेनॉल का स्पेक्ट्रम देखा है। ये जो इथेनॉल का जो स्पेक्ट्रम आप देख रहे हो, दिस इज द हाई रिजोल्यूशन, दिस इज द हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रा। अगर सपोज मैं लो रेजोल्यूशन वाला स्पेक्ट्रा अगर देखता हूं, तो लो रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रा में आपको बस इस टाइप से दिखेंगे स्पेक्ट्रा, स्प्लिटिंग नहीं दिखेगा। ओके, स्प्लिटिंग में दिखता है लो रेजोल्यूशन में, हाई रेजोल्यूशन में आपको स्प्लिटिंग दिखेगा। ओके, सो दिस इज द NMR spectrum of what? The ethanol. Now, before going to the applications of NMR, कुछ केमिकल शिफ्ट्स और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में देख लो, उनके स्पेक्ट्रम किस टाइप से मिलेंगे आपको। फॉर एग्जांपल CH3 की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर जितने भी हाइड्रोजन है, ऑल दीज आर द इक्विवेलेंट हाइड्रोजन, बिकॉज उनका एनवायरनमेंट सेम ही है। तो ये जो है सभी मिला के आपको एक ही सिग्नल मिलेगा, ए। कितना मिलेगा आपको? ए मिलेगा, और ओनली वन सेट ऑफ प्रोटॉन, और वो आपको मिलेगा सिंगलेट फॉर्म में स्प्लिट होगा। एक ही है ए, इसलिए आपको यहाँ पर सिंगलेट मिलेगा, और उसकी जो डेल्टा की वैल्यू है वो रहेगी 0.85 डेल्टा, लाइक दैट। ओके, नाउ अगर मैं बात करता हूँ दूसरे एग्जांपल की, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज एसीटोन। यहाँ पर भी देखो ये वाला हाइड्रोजन जो है और ये वाला हाइड्रोजन जो है ये सेम एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, तो सो दैट अगेन यहाँ पर सिर्फ एक ही सिग्नल मिलेगा, ए। ओके, और ये भी आपको मिलेगा सिंगलेट में। ये कैसे मिलेगा आपको? सिंगलेट में ना, ड्यू टू दिस C डबल बॉन्ड O, ये है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये कार्बोनिल ग्रुप जो होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से केमिकल जो शिफ्ट होता है वो डाउनफील्ड वैल्यू में चले जाएगा, और यहाँ पर आपको एब्जॉर्ब डाउनफील्ड वैल्यू कितनी मिलेगी? 2.1 डेल्टा। कितनी मिलेगी? 2.1 डेल्टा। सो लाइक दैट आपको यहाँ पर स्पेक्ट्रम मिल सकते हैं। तो अभी देखने वाले हैं कि NMR का कहाँ पे एप्लीकेशंस होता है। तो कुछ फ्यू एप्लीकेशंस यहाँ पर देख लेते हैं किस टाइप से होगा। तो चलो फिर now देखो, first one is due to this NMR spectra we can find out the different kinds of proton, यानी अपने कंपाउंड में कितने टाइप के प्रोटॉन्स हैं वो आप पता कर सकते हैं। दैट मींस वी कैन स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन। ओके, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन मिलने के बाद वी कैन आल्सो गेट द वैल्यू, वी कैन आल्सो गेट द पोजीशन ऑफ अ प्रोटॉन, यानी डिफरेंट प्रोटॉन कहाँ पर प्रेजेंट है, आपको उसकी भी पोजीशन मिल सकती है। दूसरा, यहाँ पर पोजीशन ऑफ अ सिग्नल टेल्स अस अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट ऑफ अ प्रोटॉन। अभी जैसे सपोज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा तो वैल्यू डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वैल्यू इंक्रीज होगी, शील्डिंग डीशील्डिंग। तो आपको यहाँ पर ग्रुप्स के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल सकती है ड्यू टू द NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड यहाँ पर द प्रोटॉन इन विसिनिटी ऑफ एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग अगर उसके पास अगर हाइड्रोजन अटैच होंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा हाईयर मिलती है, दैट इज 7 से लेकर 9 डेल्टा तक। उसके बाद NMR spectrum is also useful to detection of the hydrogen bonding. उसके बाद it is also helpful for the determination of what? Geometric conformations, यानी आइसोमर्स के बारे में, ज्योमेट्रिकल जो आइसोमर्स होते हैं उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन पता चल सकती है। Then it also gives the information regarding the what? Tautomerism, ये भी एक आइसोमर्स होता है। Tautomerism के बारे में also इंफॉर्मेशन मिलती है। And in medical field this technique is used to detect the tumors. ब्रेन में अगर ट्यूमर्स अगर होगा तो ये यहाँ से पता चलता है। सो दिस इज द रिगार्डिंग व्हाट द NMR एप्लीकेशंस ऑफ NMR इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट वन देखेंगे द NMR स्पेक्ट्रा ऑफ व्हाट? सिंपल मॉलिक्यूल्स। किस टाइप से स्प्लिट होते हैं, आपको किस टाइप से NMR मिलता है वो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे द NMR स्पेक्ट्रा ऑफ व्हाट? इथिल ब्रोमाइड।
ओके, इथिल ब्रोमाइड। तो इथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है CH3CH2Br। यहाँ पर आपको प्रोटॉन्स के सेट्स मिलने वाले हैं, तो दैट इज A एंड B। नाउ A वाला जो सेट्स है उसके नेबरिंग में जो B है उसके पास कितने हाइड्रोजन है? 2। तो सो दैट पॉसिबल ओरिएंटेशन कितना रहेगा? Mb+1 इज इक्वल्स टू हाउ मच? 3। तो दैट मीन्स A वाला जो है वो ट्रिपलेट में स्प्लिट होगा। A वाला जो है ट्रिपलेट में स्प्लिट होगा। देखो ये रहा A। दिस वन इज व्हाट? सिग्नल ऑफ व्हाट? A। सेकंड वन इज B, CH2 वाला। अगर CH2 की अगर मैं बात करता हूँ तो CH2 के सराउंडिंग में देखो तीन हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओके, 3। तो यहाँ पर जो स्प्लिटिंग होगा वो किस टाइप से होगा? तो यहाँ पर रूल होगा Na+1। ओके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल? 3+1 इज इक्वल टू हाउ मच? 4। तो यहाँ पर आपको क्वाड्रेट्स टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये है सिग्नल किसका? बी का सिग्नल है। किसका सिग्नल है? बी का सिग्नल है। ओके, सो यहाँ पर आपको मिलेगा वह ए इज व्हाट? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट है तो मीन्स उसके पास 3 हाइड्रोजन है, बी इज क्वाड्रेट और द 2 हाइड्रोजन। यानी अगर मैं ये वाला डिस्टेंस अगर मेजर करूंगा ए के लिए तो मुझे यहाँ पर 3 mm मिलेगी, और अगर मैं ये वाला डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करूंगा तो मुझे यहाँ पर 2 mm डिस्टेंस पता चलेगा। क्लियर? ओके, दूसरा जो है वो देखने वाले, दूसरा दैट इज केमिकल शिफ्ट ऑफ एसिड अल्डिहाइड। ओके, दूसरा जो है वो कौन सा रहेगा? एसिड अल्डिहाइड के बारे में देखेंगे। एसिड अल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3C+O, एसिड अल्डिहाइड। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, चलो H चाहिए। यहाँ पर एक ये सिग्नल मिलेगा ड्यू टू दिस प्रोटॉन और दूसरा सिग्नल मिलेगा इसके वजह से, दैट इज B। तो देखो यहाँ पर A है और दिस वन इज द B। देखो यहाँ पर आपको सिग्नल जो है स्प्लिट नहीं दिख रहे, तो दैट मीन्स ये वाला जो स्पेक्ट्रा है ये कैसा है? आपका लो रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रा है। अगर इसको मैं हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रा में जाऊंगा तो मुझे यहाँ पर सिग्नल जो है स्प्लिट होते हुए दिखेंगे। ओके, कैसे दिखेंगे? स्प्लिट होते हुए दिखेंगे। चलो तो देखते हैं अभी यहाँ पर CH3। ओके, CH3 की अगर मैं बात करता हूँ तो मिथिल प्रोटॉन जो है इट गिव्स द हाई रेजोल्यूशन, गिव्स द डबलेट। कितना मिलेगा? डबलेट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 हाइड्रोजन आइटम। इस CH3 के सराउंडिंग में है, बाजू में है एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पर, एंड वी नो दैट 1+1 इज इक्वल टू 2। तो सो दैट जो ए वाला जो सिग्नल है वो डबलेट में स्प्लिट होगा। तो दैट मीन्स आपको ये वाला जो है हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रम में ऐसा दिखेगा, डबल इसमें स्प्लिट होगा विथ हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रम। बट दिस CHO, ओके, दिस CHO की अगर मैं बात करता हूँ अल्डिहाइड प्रोटॉन, ओके, विच इज विद द डाउनफील्ड एज अ क्वार्टेट, यानी 4 इसमें स्प्लिट होगा। 4 इसमें यानी कैसे स्प्लिट होगा? इस टाइप से 4 इसमें स्प्लिट होने वाला विद हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रा। व्हाई? बिकॉज इसके नेबरिंग में 3 प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो 3+1, तो पॉसिबल ओरिएंटेशन इज हाउ मच? 4। तो सो दैट बी वाला जो है वो 4 इसमें स्प्लिट होगा। दूसरा वाला स्पेक्ट्रम देखते हैं, एसीटोन। दूसरा वाला इज व्हाट? एसीटोन। यहाँ पर PMS होना चाहिए। एसीटोन यानी किस टाइप से स्ट्रक्चर रहेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, किस टाइप से? देखो ये जो है प्रोटॉन्स है बोथ आर इक्विवेलेंट प्रोटॉन। वैसे इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, इसको A से डिनोट करेंगे तो यहाँ पर आपको बस एक ही सिग्नल मिलेगा, ओनली 1 सिग्नल, बिकॉज एक ही सेट है तो ये रहा 1 सिग्नल। तो यहाँ पर स्प्लिट क्यों नहीं होगा? बिकॉज इनके नेबर में C डबल बॉन्ड O है, प्रोटॉन है ही नहीं, तो सो दैट ये आपको मिलेगा सिंगलेट फॉर्म में मिलेगा। ये कैसे मिलेगा आपको? सिंगलेट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर शो करेगा यहाँ पर। ओके, एंड विदाउट द स्पिन स्प्लिटिंग, और इसकी जो वैल्यू रहेगी वो नियरली होती है डेल्टा इज इक्वल टू 2.1 ppm रहेगी। कितनी रहेगी? 2.1 ppm। नेक्स्ट बात करने वाले हैं द मिथिल इथिल ईथर की। ओके, मिथिल इथिल ईथर दैट इज CH3O CH2 CH3। अभी यहाँ पर आपको जो सेट्स मिलने वाले वो है A, B एंड C, बिकॉज ये सभी के सभी डिफरेंट इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नाउ अभी ए की अगर मैं बात करता हूँ, क्या लगता है आपको? ए जो है वो स्प्लिट होगा
कि नहीं होगा, तो ए वाला जो है वो स्प्लिट नहीं होगा, बिकॉज उसके नेबरिंग में कुछ भी प्रोटॉन्स डायरेक्टली नहीं है अटैच, उसके नेबरिंग में ऑक्सीजन है। तो सो दैट ए जो है इसका आपको सिग्नल मिलेगा सिर्फ एक, दैट इज ए सिंगलेट। ये रहा वो ए, ओके, विथ 3 हाइड्रोजन। दूसरा बी की अगर मैं बात करता हूँ, बी वाले केस में, तो बी के केस में नेबरिंग में है, उसके बाजू में है 3 प्रोटॉन, तो पॉसिबल ओरिएंटेशन इज ऑलमोस्ट 3 + 1 इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 4। तो ये 4 सिग्नल में स्प्लिट करेगा, ये रहा, ओके। ये रहा आपका सिग्नल किसका, बी का। और अगर मैं सी की बात करता हूँ, इसे सी की, तो सी के नेबर में कितने प्रेजेंट है, प्रोटॉन 2, तो सो दैट 2 + 1 इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 3। तो ये जो सी जो है ये ट्रिपलेट में स्प्लिट होगा, कितने में स्प्लिट होगा, ट्रिपलेट में स्प्लिट होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, ड्यू टू दिस ऑक्सीजन की वजह से ये जो है इस कार्बन, ये जो बी वाला जो सिग्नल है ये आपको मिलेगा, दैट इज ड्यू टू दिस नियरली 4 ppm तक आपको वैल्यू मिलेगी बी की, एंड इस ए की वैल्यू मिलेगी आपको नियरली 2 ppm तक, एंड दिस सी की वैल्यू जो है वो मिलेगी आपको 1.3 के करीब। सो दिस इज द मिथिल इथिल ईथर, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे एसिटोफिनोल की, लास्ट वाला इज व्हाट, एसिटोफिनोल की बात करता हूं मैं। तो एसिटोफिनोल में सिग्नल्स कितने मिलेंगे वो भी देख लेते हैं। तो देखो, एक इसका सिग्नल मिलेगा, कंसीडर दिस वन इज व्हाट, ए, ओके। इसको क्या कंसीडर करेंगे, ए कंसीडर करेंगे। एंड अभी यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, 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 और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5, ये 5 का एक सेट रहेगा, कंसीडर करेंगे इसको बी, इस 5 का भी एक सेट रहेगा, वी आर कंसीडरिंग व्हाट, बी। चलो, ये है आपका टीएमएस, ये जो है ये हाई रेजोल्यूशन वाला स्पेक्ट्रा है। तो अभी बात करेंगे ए, फर्स्ट वन इज व्हाट, ए की बात करेंगे। ए के लेवल में कुछ भी प्रोटॉन्स डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो सो दैट यहाँ पर आपको मिलेगा सिंगलेट शिफ्ट, सिंगलेट केमिकल शिफ्ट, ये रहा वो ए, ओके। क्या रहेगा वो, ए। देखते हैं यहाँ पे, मिथिल ग्रुप शो द सिंगलेट 2.1 ppm, okay, and the 3 aromatic set of proton gives the multiplex at 7.2, यानी ये जो है बी वाला जो सिग्नल है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, ओके, यहाँ पर। तो ये है आपका बी वाला पॉइंट, दिस वन इज नॉट ए वाला पॉइंट, ओके। तो यहाँ पर बी जो है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, नियरली 7.2 ppm तक रहेगी, कितनी रहेगी, 7.2 ppm तक रहेगी। तो अभी ये स्प्लिट कितने इसमें होगा वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अभी एक ध्यान रखो, 1 2 3 4 5 है, 5 हाइड्रोजन है यहाँ पर, ओके। एंड यहाँ पर कंटिन्यूसली रेजोनेंस में रहेगा, एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पर आपको जो सिग्नल जो है ना वो इजीली रिजॉल्व नहीं होते, दैट मीन्स आप उसको इजीली नहीं देख पाते हो। यहाँ पर आपको सुपर इम्पोर्टेड सिग्नल मिलेंगे, आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से कॉम्प्लिकेटेड टाइप, कंजेस्टेड टाइप के सिग्नल मिलेंगे इन एसिटोफिनोल। तो ये रहे कुछ स्पेक्ट्रम ऑफ द वेरियस स्पीशीज ऑफ द वेरियस मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ये डिस्कस कर लिया है, ओके। और यहाँ पर आपका जो है एनएमआर स्पेक्ट्रा जो पोर्शन है, एनएमआर स्पेक्ट्रा वो खत्म हो चुका है। अगर आपको कुछ डिफिकल्टीज है तो आप पूछ सकते हो, यहाँ पर आपका एनएमआर स्पेक्ट्रा खत्म हो गया है। सो थैंक यू।